समस्त विश्व में जितने भी संत महापुरुष गण हैं, चाहे वे गोचर में हों अथवा गोचर रूप में हों, सबको मेरा कोटि से वंदन, अभिनंदन एवं नमन स्वीकार हो। पूर्ण ईश्वर अखिल ब्रह्मांड के उद्भव, स्थिति, संहार एवं कल्याण करने वाले परमपिता परमेश्वर तथा जगत जननी को मेरा कोटि से वंदन, अभिनंदन एवं नमन स्वीकार हो। आज आप लोगों के बीच में हमारा विषय होगा आरोग्यम दीर्घ जीवनम, अर्थात दीर्घ जीवन, पूर्णायु कैसे प्राप्त करें, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम प्रभु की आराधना, माँ की आराधना, इसके बाद अग्रिम कार्यक्रम। जयति सतत माध्यम राधिका कृष्ण युग्मम, व्रत सुखित निदानम यस्सहैति है मूलम, विरल सुजन गम्यम सच्चिदानंद रूपम, ब्रजवलय विहारम नित्य वृंदावनस्थम, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये, उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्, आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सुरवैरसुरगुरु पूजितलिङ्गं, सर्वसमुदय भवकारणलिङ्गम्, अष्टदरिद्र विनाशितलिङ्गं, तत्प्रणमामि सदा सुरलिङ्गम्, उदय भवै सुरवैरसुरगुरु पूजितलिङ्गं, सर्वसमुदय भवकारणलिङ्गम्, अष्टदरिद्र विनाशितलिङ्गं, तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात्, तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता, करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि अविहन्तु चापदः, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आरोग्यम दीर्घ जीवनम, रोग मुक्त जीवन, सुखी जीवन एवं पूर्णायु प्रदाता है। शरीर एवं मन से स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ है, अन्यथा एक पक्षीय विकास
अस्वस्थता की प्रतीक है। मानव जीवन हृदय के स्पंदन पर निर्भर है, अतएव हृदय को स्वस्थ रखना ही जीवन है और स्वस्थ मस्तिष्क एवं स्वस्थ जीवन को प्रदान करता है। मूल रूप से रोग दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक, दूसरा मानसिक। दोनों एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार संबंध है जैसे शरीर और उसकी छाया। मानसिक रोगों द्वारा विशेषकर शारीरिक रोगों का जन्म होता है। मानसिक रोगों की उत्पत्ति दुश्चिंतन एवं दुराशा से होती है, और जब उन दुश्चिंतन एवं दुराशा की पूर्ति हेतु मनुष्य विविध पाप करता है, तो पाप कर्म के कारण शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है, रोगः पापस्य कारणम। हमारा आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है और उसकी चिकित्सा वेद सम्मत है, जिसमें चिकित्सा के सभी अंगों का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है, जिसे अष्टांग में विभक्त किया गया है। इसका वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है, जो निम्न है। काय बालग्रहोर्ध्वांग शल्यद्रष्टा जरावृषान् एतावयष्टावयंगानि चिकित्सायेषु संसिता। काय बालग्रहोर्ध्वांग शल्यद्रष्टा जरावृषान् एतावयष्टावयंगानि चिकित्सायेषु संसिता। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, महर्षि कश्यप, भाव प्रकाश, माधव निदान आदि के माध्यम से मानव को पूर्ण स्वस्थ अवस्था प्रदान करने हेतु चिकित्सा का पूर्ण वर्णन किया गया है। आयुर्वेद गृह चिकित्सा द्वारा पापजन्य रोगों का भी विनाश करता है, जिसकी अन्य चिकित्सा पद्धतियों में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम और हमारा सनातन प्रारब्ध पूर्व जन्म को मानता है, और यह सत्य भी है। हम अनेकों 84 लाख योनियों के भोग को जो भोगते हैं, उसमें ये योनियां कर्माधीन हैं। हमारे कर्म ही, जो पूर्वकृत कर्म हैं अथवा जो हम कर्म कर रहे हैं, वे इन योनियों के निर्माण के उत्तरदायी हैं। यदि हमारे सुकृत हैं, शुभ कर्म हैं, तो हम अच्छे योनि में जाते हैं और सबसे श्रेष्ठ जो मानव योनि है उसे हम प्राप्त करते हैं। और यदि हमारे कर्म शास्त्र विरुद्ध हैं, मर्यादा विरुद्ध हैं, प्रभु के आदेश के विरुद्ध हैं, धर्मशास्त्रों एवं वेद उपनिषदों पुराणों के मर्यादा के विरुद्ध हैं, उनके निर्देश के विरुद्ध हैं, तो हम नरकगामी होते हैं। तमाम रोगों से ग्रस्त होकर के 84 लाख योनियों को भोगने के लिए बाध्य होते हैं। यदि पापजन्य कोई व्याधि है तो उसे गृह चिकित्सा द्वारा पूर्ण रूप से निर्मूल किया जा सकता है। इसीलिए पूजा पाठ एवं अनुष्ठान भी रोगोन्मूलन में पूर्ण रूप से सफल होते हैं, क्योंकि वे परम सत्ता से जोड़कर औषधि चिकित्सा का मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए श्री जगतजननी माँ आदिशक्ति का जो दुर्गा पाठ है, उसके द्वारा माँ जगदम्बा को
पाठ करके, प्रसन्न करके सभी रोगों का उन्मूलन किया जा सकता है। कोई भी ऐसा संसार में जितने भी रोगों का सृजन है इस संसार में अथवा सृजन होने वाला है या होगा, वे समस्त रोग, सभी रोगों का विनाश माँ की सप्तशती दुर्गा पाठ के संपुट पाठ के द्वारा सकाम साधना करते हुए हम और आप पूर्ण रूप से समस्त व्याधियों से, समस्त रोगों से पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये माँ की कृपा का फल हमें प्राप्त करने से प्राप्त हो जाता है और उनकी असीम कृपा के द्वारा हमारा जीवन पूर्ण रूप से रोग मुक्त होकर के समस्त प्रारब्ध जितने भी हमारे हैं, जितने भी हम लोगों ने करके इस धरती पर शरीर ग्रहण किया है और जिससे जो भी कष्ट हमें मिलने हैं सब विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। होने की देरी होती है बस माँ की कृपा की, और उसे प्राप्त करने के लिए हम स्वयं उसके जिम्मेदार हैं और हम स्वयं उसके लिए उत्तरदायी हैं और उसको प्राप्त करके अपना कल्याण एवं समाज के समस्त प्राणियों का कल्याण कर सकते हैं। माँ भगवती की कृपा उसके माध्यम से प्राप्त हो जाती है और मानव रोग मुक्त हो जाता है। आवश्यकता होती है बस शुद्ध एवं सात्विक क्रिया के संपादन की। अवलोकन करके दुर्गा सप्तशती रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। त्वयिमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयिमाश्रितां ह्राश्रयतां प्रयान्ति। त्वयिमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयिमाश्रितां ह्राश्रयतां प्रयान्ति। करुणामयी, वात्सल्यमयी, परम कारुण के माँ भगवती की आराधना, उपासना, साधना करके दुर्गा सप्तशती के संपुट मंत्रों के द्वारा जिस हेतु जैसे हमें उनसे इच्छा पूर्ति करनी है, लाभ प्राप्त करना है, उसके अनुसार उसका प्रयोग करके जब हम माँ को प्रसन्न करते हैं तो क्या होता है? रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा। जब हमारी माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं तो क्या करती हैं? रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा। जितने रोग समूह हैं, किसी भी ऐसे रोग की स्थिति नहीं रह जाती है जो माँ की प्रसन्न होने से विनाश को प्राप्त न हो जाए। अर्थात समस्त रोग समूहों का विनाश हो जाता है। माँ को प्रसन्न करने की देरी होती है संपुट के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के संपुट में, और मंत्रों के साथ संपुट का शुद्ध ढंग से प्रयोग करने से। अरुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। और यदि हमारे कर्मों से, हमारे अपकृत कर्मों से, दुष्कर्मों से, दुष्ट दुराचार से, संत महापुरुषों को कष्ट देने से, भगवान के प्रति निंदक भाव रखने से, अथवा भगवान की निंदा करने से, प्रभु की निंदा करने से, माँ की निंदा करने से, देवताओं के, गुरुओं के, साधुजनों की निंदा करने से माँ भगवती अप्रसन्न हो जाती है तो क्या होता है? रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। तो जितनी हमारी कामनाएं हैं, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारे मनोरथ हैं,
सब नष्ट हो जाते हैं, हमारे सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं और हम किसी भी काम के नहीं रह जाते हैं। हमारा जीवन निंदनीय और बहुत ही कष्टमय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। त्वयिमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयिमाश्रितां हासयतां प्रयान्ति। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, माँ की आराधना, माँ के आश्रित रहने वाले, उनको अपना सर्वस्व समर्पण करके उनके आजीवन जीवन जीने वाले और उनकी कृपा को सर्वोच्च मान करके उनके आश्रित जीवन जो जीते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? तैमाश्रितानां न विपन्नराणाम, हे माँ, तुम्हारे आश्रित रहने वाले विपन्न नहीं रहते हैं, किसी भी प्रकार से अभावग्रस्त, किसी भी प्रकार से अभाव शब्द से उनका जो है जुड़ाव नहीं रह जाता है। पूर्ण रूप से संतुष्टि उन्हें जीवन में, उनके समस्त मनोरथ, सकलार्थ मनोरथ पूर्ण होते हैं। आपकी कृपा प्राप्त लोगों को और जो आपके को ही सब कुछ मान करके जीवन जीते हैं, उनकी ये स्थिति होती है। अत्वयिमाश्रितां हासयतां प्रयान्ति, और माँ, आप जिस पे प्रसन्न हो जाती हैं, जो आपके अधीन जीवन जीते हुए आपके को ही सर्वसुख मान करके जीवन धारण करते हैं इस भौतिक संसार में, वे आपकी कृपा को प्राप्त करके दूसरों के भी आश्रयदाता बन जाते हैं। ये आपकी कृपा का यह प्राप्त फल उन्हें प्राप्त होता है, अर्थात आप उन्हें दूसरों का आश्रयदाता बना देती हैं। ये आपकी कृपा का पूर्ण फल उनके जीवन को प्राप्त हो जाता है और उनका जीवन लेना इस भूलोक पे सार्थक हो जाता है। इस संसार में उनकी श्रेष्ठ गति होती है और मरने के बाद भी आप अपने धाम के चरण कमलार बिंद मकरंद का नित्यशः सेवा का अवसर प्रदान करते हुए उनके जीवन को पूर्ण रूप से मनोवांछित फल प्रदान करते हुए सार्थक बना देती हो और हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण रूप से सुखी जीवन उन्हें प्रदान कर देती हो। किंतु जो दुर्भाग्य जिनका होता है, वे आपके इस परम महिमा को नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव ही दुष्ट हैं और वे दुष्ट स्वभाव वाले अपने पूर्व पाप के कारण आपकी इस महिमा को भूल जाते हैं और निरंतर कष्ट ही भोगते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही उसमें कारण बनता है। कैसे? स्वभावमेवापि तथापि रिच्यते यथा प्रकृत्यां मधुरां गवां पयः। स्वभावमेवापि तथापि रिच्यते यथा प्रकृत्यां मधुरां गवां पयः। सिक्तेन मूलं पैसाघृतेन निम्बवृक्षः मधुरत्वमायात्। सिक्तेन मूलं पैसाघृतेन निम्बवृक्षः मधुरत्वमायात्। जो इनका जन्मज संस्कार ही दूषित है, जो पापों के बोझ से दब करके उसके भोग हेतु ही कष्ट ही भोगने के लिए इस धरती में धरती पे इनका जन्म होता है। उनके स्वभाव ही शुरू से ही नष्ट स्वभाव वाले, विकृत स्वभाव वाले की दशा क्या होती है कि वे उसी दुष्टाचरण में ही उनका जीवन बीत जाता है। जैसे उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है, न उनको अच्छे संग मिलते हैं, न माँ की कृपा मिलती है, क्योंकि यथा प्रकृत्यां मधुरां गवां पयः, जिस तरह से स्वभावज रूप में ही गाय का दूध मीठा होता है, मधुर होता है और रस धातुओं को परिपुष्ट करने वाला एवं शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला होता, उसका प्राकृतिक गुण ही है।
असिक्तेन मूलम पैसा घृतेन। और दूध और घृत से यदि नीम के जड़ को निरंतर सींचा जाए फिर भी वह मीठापन को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसमें स्वभावज उसके जो दोष हैं, कटुता, वह हमेशा हमेशा के लिए सींचने के बाद भी उनमें परिवर्तन नहीं होता, उसी तरह से बना रह जाता है। इसलिए हमें और आपको हमेशा माँ की कृपा प्राप्त करें और उनकी कृपा प्रसाद से अपने सुखी बने, समाज को सुखी बनावें, पूरी सृष्टि में एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करें और पूरे सृष्टि को नवीन चेतना एवं नवीन शुभ भावनाओं से व्याप्त कराते हुए अपने शुभाचरण के द्वारा पूरी सृष्टि में सुखमय, आरोग्यमय एवं कल्याणमय वातावरण का निर्माण करें। यह हमारा और आप लोगों से पूर्ण अनुरोध और प्रार्थना है। हम आप सारे लोगों के चरणों के सेवक हैं और माँ की कृपा के तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक चरण कमल रज के सेवक हैं और माँ उन्हें ऐसी सेवा का अवसर प्रदान करती रहे। मेरा कोश से माँ से अनुरोध, प्रार्थना, वंदन एवं अभिनंदन एवं नमन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। जय माँ, जय जगत पिता, जय जगत जननी, जय माँ। सर्व अखिल सृष्टि में मंगलमय अवस्था प्रदान करो माँ, तथा अपने श्री चरण कमलों में अविचल अनपानी एवं अरुण भक्ति प्रदान करते हुए विश्व कल्याण करो माँ। जय माँ, जय माँ।